अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो बहुत माज़रत कि 2 दिन आपसे बात नहीं हो पाई। मेरा थोड़ा सांस का इशू है, पुराना है, तो 2 दिन बात नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। आज अपने आप को समेटा है, कुछ बेहतर हुआ हूँ तो आपसे बात कर पा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी माज़रत कबूल फरमाएंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शुक्र है कि हामिद खान साहब की तरफ से भी लबकुशाई हुई है। उनके मुँह से भी चंद अल्फाज फाजिसा के लिए अदा हुए हैं। हामिद खान साहब बहुत ज़्यादा मसलहत का शिकार हैं, चूँकि उनका वकाला का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो अपने ग्रुप के मफाद के लिए और अपनी वकालत के मफाद के लिए बहुत सारी चीज़ों को पसे पुश डाल देते हैं जो कि ज़रूरी होती है और वक्त पर बात करना होती है। फाजिसा के हवाले से उन्होंने जो अब बात की है वो बात उनको आज से 15 दिन पहले करनी चाहिए थी, बल्कि उससे भी पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि हर आदमी यहाँ अपने मफादात का असीर है, अपने ग्रुप को का ख्याल रखना है और फिर फायजीसा के साथ उनकी दोस्ती के बारे में भी बहुत चर्चे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त जोशीले नौजवानों की ज़रूरत है जो होशमंदी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ अपने कौज़ को लेकर आगे बढ़ सकें। ये जितने बूढ़े लोग हैं जो मसलहत का शिकार हैं और इनके अंदर करज भी नहीं है, ये तो सुबह उठते भी बड़े नखरे के साथ हैं और बड़ी आराम आराम से अपने काम करते हैं, फिर जाके अपने दफातर में बैठते हैं और वहाँ जाके भी इनके नौकर चाकर आगे पीछे फिरते हैं। इन लोगों में इतनी करज नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ के कौज़ को आगे लेके चल सकें। हामिद खान साहब को मेरे नज़दीक सेनेटरशिप छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उनको लेनी ही नहीं चाहिए थी। सेनेटर बनने के लिए हामिद खान साहब आगे आगे थे, लेकिन सेनेटर बनने के बाद सेनेट में भी उनकी जानिब से कोई ऐसी करारदाद, कोई ऐसी गुफ्तगू अभी तक मंजर पर नहीं आ सकी जिसमें हम ये महसूस करें कि हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर पर आते हैं कि इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट हराम और ये माफिया का एब्सोल्युटली नॉट हलाल। आप समझ गए होंगे कि जब अमेरिका की तरफ से उनकी कांग्रेस में तहरीक इंसाफ के हक में करारदाद पास हुई है, तहरीक इंसाफ के हक में नहीं हुई। असल में उन्होंने पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के अफराद की बात सुनी। अमेरिकन पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनकी काविशों से अमेरिकन कांग्रेस में इस बात को उन्होंने सीरियस लिया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो बड़े बोगस इलेक्शन थे, वहाँ माफिया का राज है, वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है, ख़वातीन और चारदीवारी की हुर्मत पामाल की जा रही है, लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये तमाम खबरें उन तक पहले से मौजूद थी। बस ये हुआ कि वहाँ अमेरिकी पाकिस्तानियों ने वहाँ के कांग्रेसमैन को सब कुछ ये बता दिया कि जनाब वहाँ बड़ी ज़्यादती हो रही है और आप लोग उस चीज़ को, गैर इंसानी और गैर फितरी होने वाले उस सलूक को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं और आपकी वजह से नुकसान पहुँचा है। तो इनको ज़्यादा मिर्चें इसलिए लगी हैं, नून लीग को या ये नासूर लीग जिसको मैं कहता हूँ और पीपल्स पार्टी को या इस पूरे माफिया को, इनको ज़्यादा मिर्चें इसलिए लगी हैं कि कोई बंदा आपको अभी तक मैंने सारे व्लॉग देखे हैं, सब ने ये बताया कि कांग्रेस में करारदाद पास हो गई पाकिस्तान के लिए, जिसमेम 368 लोगों ने वोटिंग की है। अब इसकी तफसील किसी ने नहीं बताई कि असल में माजरा क्या हुआ। तफसील ये है कि 368 लोगों ने वोट तो डाले। इस माफिया को जो बहुत ज़्यादा चुभन हुई वो ये थी कि जिस जमात ने, अमेरिकन जमात ने रजीम चेंज करके इन पपट्स को, इन टाउटों को, इन टटुओं को ला के, ये नालायक और नाहल लोगों को बिठा दिया ला के हुकूमत में, और जिन्होंने पाकिस्तान के वकार का, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों की वजह से वहाँ की जो जमात थी जिन्होंने ये किया था, उन्होंने भी इनको वोट, इसके करारदाद के हक में वोट डाले। अब मैं आपको तफसील बताता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ने 187 यानी 187 वोट इस करारदाद में दिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत में है तो वही वोटिंग करेगा या जो मुखालिफ है वही वोट करेगा। वहाँ अगर कोई बात हक सच पे हो जाए या मतलब उनको लगे कि ये राइट है तो वो लोग उस पर वोटिंग करते हैं, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ से हो या हिज़्ब इक़्तिदार से हो। लिहाजा रिपब्लिकन पार्टी से 187 वोट और डेमोक्रेटिक पार्टी से 181 वोट, 181, ये कुल मिला के बने 368 वोट। इसमें मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए।
आप अंदाज़ा कीजिए कि इस करारदाद की मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए और 24 वोट जो कास्ट नहीं हुए रिपब्लिकन पार्टी से, जिन्होंने वोट नहीं दिया, और डेमोक्रेटिक पार्टी के 34 अफराद ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये कुल मिला के बने 56, यानी 368 एक कर लीजिए, 7 एक कर लीजिए और 56 एक कर लीजिए, यानी आप 56 वालों को भी मुखालफत में ही समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं भी आ पाते मसरूफियत की वजह से, या कुछ और वजह भी हो सकती है, इख्तलाफ भी हो सकता है, या ये कि कुछ लोग वोटिंग नहीं करना चाहते। तो इनको कुल मिला के भी 63 वोट बनते हैं जो कि नहीं डले वहाँ पे। 368 वोट इस करारदाद के हक में डले। जब इनको ये पता चला, पाकिस्तान के इस माफिया को, इस रजीम चेंज वाले इन हराम तोपों को जब ये पता चला कि ये क्या हुआ, जिन लोगों ने हमें रजीम चेंज करा के इक़्तिदार में बिठाया था उन्होंने ही हमारे खिलाफ वोट डाल दिया। तो ये थी असल चुभन, जिस पर फिर ख्वाजा आसफ और फिर क्या नासूर लीग के वो बयानात और क्या उजलत में जल्दी से इन्होंने करारदाद भी पास कर दी, क्या मुस्तरद कर दी वो करारदाद। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कहाँ अमेरिकन कांग्रेस के में पास हुई करारदाद और कहाँ तुम नौटंकी फॉर्म 47 के तहत अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे झूठे हल्फ उठाने वाले ये तुम नाहंजार लोगों ने, तुम्हारी इस करारदाद की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है। जूते की नोक पर लिखते हैं लोग ऐसी करारदादों को। अमेरिका को तुम कह रहे हो कि जी हम आपकी करारदाद को मुस्तरद करते हैं और आप पटवारी सांस नहीं ले पा रहे कि जी ये है एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो तुम्हारे लिए हराम क्यों था, और अब तुम्हारा एब्सोल्युटली नॉट हलाल कैसे है? ज़रा ये तो समझा दीजिए। तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ जो करारदाद पास हो चुकी है वो कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं है जिसमें जितनी मर्जी करारदादें पास करवा लो, होता कुछ भी नहीं। होता वही है जो माफिया चाहता है, और माफिया क्या चाहता है वो आपके सामने है। काकड़ जैसा आदमी $1 अरब का टीका लगा गया, वो 2 नंबर गंदम मंगवा के, गंदी भूसे मिली हुई गंदम मंगवा के, वो अकेला तो नहीं होगा, जाहिर है उसके सहूलतकार जिनका वो फ्रंट मैन था उन्होंने भी पैसे कमाए होंगे। तो ये वो लोग हैं। अब बिजली के मद में 200 यूनिट पीपल्स पार्टी ने फ्री देना था और 300 यूनिट ये मरियम नौटंकी ने कहा था कि मैं फ्री दूंगी। मरियम तुम कैसे दोगी मुझे बताओ ना, 300 यूनिट तुम कैसे दोगी? मतलब तुम वापडा की क्या मालिक हो, या तुम पाकिस्तान की मालिक हो, या पाकिस्तान की मैशत तुमने लाके इंडिया के बराबर खड़ी कर दी है। $650 अरब तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। औकात तुम लोगों की ये है कि $1 अरब के लिए तुम लोग दुनिया भर के जितने भी हुक्मरान हैं उनसे भीख मांगते फिर रहे हो, खैरात का कासा लिए जगह जगह गए हो, मिन्नत समाजत करते हो, उनके जूते पकड़ते हो कि किसी तरीके से MBS को कहते हो कि हमारे पाकिस्तान का दौरा कर लो, एक विजिट कर लो, और वो तुम्हारी तरफ थूकना गवारा नहीं करता। ये तो हालत है तुम लोगों की। और तुम कहती हो कि मैं 300 दे दूंगी। अब दो ना, अब क्यों नहीं देती? अब दो 300 यूनिट बिजली फ्री। हालत तुम लोगों की ये है कि बिजली फ्री तो तुमने क्या देनी है, बिजली के बिलों के लिए लोग अपनी बीवियों के, अपनी बच्चियों के, अपने माओ के जेवर बेचने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं। कब तक बेचेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, आहिस्ता आहिस्ता क्या कुछ बिक जाएगा? तुम लोग पाकिस्तान बेचने का सौदा करके ही तो आए हो, और तुमने क्या करना है? और मुझे तो हैरत होती है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इन गरीबों के साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो मेरे एक दोस्त पाकिस्तान से आए थे, मुझे कहने लगे शाहरुख साहब आप ना इंसिस्ट ना करें इस गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, 2 साल दुआ करें कि ये रह जाए। अगर ये 2 साल रह गए तो उसके बाद आप ज़रा मंजरनामा देखिएगा कि किस तरह अवाम इनके गिरबान पकड़ेगी। मुझे लगता है मामला उसी तरफ जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अवाम के साथ ये होना चाहिए। जिस अवाम को अपना हक नहीं लेना आता, कीनिया में आपने देख लिया, सिर्फ 2 अरब रुपए, 2 अरब वहाँ की करेंसी के उन्होंने टैक्स लगाए और लोगों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी, घरों से बाहर निकाल लिया सारी हुकूमत को। बोलीविया में क्या हुआ आपके सामने है कि लाके उन्होंने, पुलिस ने लाके तो आर्मी चीफ को गिरफ्तार करके लाके आवाम के सामने खड़ा कर दिया। ये होती है कौमें जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है कि मेरे समेत, मैं भी शामिल कर लेता हूँ अपने आप को, हमें अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। आप यकीन करें, हम झूठ बोलते हैं कि ये धरती हमारी माँ है। और यार कोई अपनी माँ का सौदा भी करता है,
कोई अपनी माँ को भी बेचता है, कोई अपने माँ के टुकड़े भी करता है। आप फिर माँ के टुकड़े करने पे आए हुए हो। आप खैबर पख्तूनख्वा को अछूत बना के उसके साथ उस तरह का डील कर रहे हो कि जैसे खैबर पख्तून वाले अछूत है। ये ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह ये मामलात नहीं चलेंगे, ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इस कहर की गर्मी में जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर तुम लोगों में हिम्मत नहीं है और तुम लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तो भाई करो। लकड़ हजम पत्थर हजम अगर तुम लोगों की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही तो फिर बिस्मिल्लाह, फिर चीखना चिल्लाना वाह बेला किस बात का। फिर हम काहे के लिए यहाँ बैठ के खप रहे हैं तुम्हारे लिए। इस बात पे ज़रूर सोचिएगा। बाकी बातें अगले ब्लॉग में।